ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। देश में 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं 8वां वेतन आयोग भी तेजी से काम कर रहा है। आयोग ने 22 और 23 जून को यूपी की राजधानी लखनऊ में कई संगठनों के साथ मीटिंग की, जिसमें एचआरए यानी हाउस रेट अलाउंस प्रमुख चर्चा का विषय रहा। कर्मचारी संगठनों और पेंशनर्स के प्रतिनिधियों ने 8वें वेतन आयोग के सामने एचआरए की दरों को मौजूदा स्तर से काफी ऊपर ले जाने का प्रस्ताव रखा है। कई संगठनों ने एक्स श्रेणी के शहरों में एचआरए को 40% तक करने की मांग की है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि कई शहरों में किराए तेजी से बढ़े हैं, जबकि मौजूदा एचआरए कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मनजीत सिंह पटेल। उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, उन्होंने कहा, दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में मकानों का किराया बेहद ऊंचा हो चुका है। दिल्ली में लेवल 1 का कर्मचारी वर्तमान व्यवस्था के तहत लगभग 5,400 रुपए एचआरए पाता है, जबकि एक साधारण 2 BHK मकान का किराया भी करीब 12,000 रुपए या उससे अधिक है। ऐसे में कर्मचारियों के लिए जो खर्च है वो संभालना मुश्किल हो रहा है। फेडरेशन ने 8वें वेतन आयोग के सामने एक्स श्रेणी के शहरों के लिए 36%, वाई श्रेणी के लिए 24% और जेड श्रेणी के लिए 12% एचआरए की मांग रखी है। फेडरेशन का दावा है कि यदि ये प्रस्ताव स्वीकार होता है तो कर्मचारियों को एचआरए के रूप में उल्लेखनीय बढ़ोतरी मिल सकती है। आपको बता दें, अभी कर्मचारियों को कितना एचआरए मिलता है, तो अगर हम बात करें तो वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 10%, 20% और 30% की दर से एचआरए मिलता है। दरअसल 7वें वेतन आयोग ने शुरुआत में जेड, वाई और एक्स शहरों के लिए क्रमशः 8%, 16% और 24% एचआरए तय किया था। जनवरी 2024 में महंगाई भत्ता डीए 50% पहुंचने के बाद वित्त मंत्रालय ने इन दरों को बढ़ाकर 10%, 20% और 30% कर दिया। केंद्रीय कर्मचारियों के सबसे बड़े मंच नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी NCJCM ने एक्स शहरों के लिए 40%, वाई शहरों के लिए 35% और जेड शहरों के लिए 30% एचआरए की सिफारिश की है। संगठन ने यह भी सुझाव दिया कि भविष्य में डीए बढ़ने के साथ एचआरए में भी खुद ब खुद बढ़ोतरी होनी चाहिए। इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन यानी कि IRTSA ने एचआरए की मौजूदा 3 श्रेणी वाली व्यवस्था को 4 श्रेणियों में बदलने का प्रस्ताव दिया है। संगठन ने 50 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए 40% प्लस डीए, 20 से 50 लाख आबादी वाले शहरों के लिए 30% प्लस डीए, 5 से 20 लाख आबादी वाले शहरों के लिए 20% प्लस डीए और 5 लाख से कम आबादी वाले शहरों के लिए 10% प्लस डीए एचआरए की मांग की है। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन AIDF ने भी NCJCM की तरह 40%, 35% और 30% एचआरए की सिफारिश की है। वहीं फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन FNPO ने एचआरए को डीए से जोड़ने और साथ ही पेंशनर्स तक इसका लाभ बढ़ाने की भी मांग उठाई है। यानी ये साफ है कि 8वें वेतन आयोग के सामने एचआरए बढ़ोतरी का मुद्दा प्रमुखता से उभर कर सामने आया। यदि कर्मचारी संगठनों की मांगों को मंजूरी मिलती है तो लाखों केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और मासिक आय में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है।